एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसका खेत बहुत बड़ा नहीं था, बस 2-3 बीघा। लेकिन वो उसे अपने बच्चों की तरह संभालता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाता, बैलों को चारा डालता, अपने गमछे से पसीना पोंछता और खेत की ओर निकल पड़ता। देर शाम तक वो खेत में ही मेहनत करता, चाहे धूप हो, बारिश हो या ठंडी हवा। गांव के बच्चे अक्सर रामू को खेत में गाना गाते हुए देखते और कहते, रामू चाचा, आप थकते नहीं क्या? रामू मुस्कुराकर जवाब देता, थकता तो हूं बेटा, लेकिन मेहनत का थकना मीठा होता है। बारिश की कमी। एक साल सावन के महीने में आसमान सूना रहा। बादल आते, गरजते और बिना बरसे लौट जाते। धान और बाजरे की फसलें सूखने लगीं। गांव के बुजुर्ग चिंतित थे और कई किसान बैल बेचकर शहर में मजदूरी करने की सोचने लगे। रामू के खेत की मिट्टी भी प्यास से फटने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी, बल्कि एक पुरानी योजना अपनाई। उसने अपने दादाजी के जमाने का कुआं फिर से खोदने का निश्चय किया। कुएं की खुदाई। हर सुबह वो फावड़ा लेकर कुआं खोदने लगता। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दर्द करने लगी, लेकिन वो रुकता नहीं। कई बार गांव के लोग उसे देखकर कहते, रामू, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? इस साल तो कुछ नहीं होगा। रामू बस हल्का सा हंसता और कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे फल मिले देर से। आखिरकार हफ्तों की मेहनत के बाद कुएं में पानी निकल आया। रामू ने बैलों की मदद से बाल्टी से पानी खींचा और अपनी फसल को बचाने में जुट गया। मुसीबत के साथी। सूखे में पानी पाना ही काफी नहीं था। गर्मी में पौधे कमजोर हो रहे थे और कीट लगने का खतरा था। रामू ने जंगल से नीम की पत्तियां और कुछ जड़ी बूटियां लाकर देसी कीटनाशक बनाया। रात में लालटेन की रोशनी में वो खेत में छिड़काव करता और पौधों से ऐसे बात करता जैसे वो सुन रहे हों। थोड़ा और सह लो मेरे बच्चों, जल्द ही हवा ठंडी हो जाएगी। मेहनत का इनाम। महीनों बाद